जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहो गुरु देव की नाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, सिया, जय जय पवन तनय बलधाम, जय जय पवन तनय बलधाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। करुणा करिके तरनी तन की, रुज बारिध में अब बोरियो ना, मन को प्रतिकूल परिस्थिति के, नित दे झटका झक झोरियो ना। अपनो जन जान के राजस को, सुख में दुख में मुख मोरियो ना। तुम्हारे बल को अभिमान हमें, हनुमान गुमान जो तोरियो ना। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रणव प्रथम भरत के चरना, भरत के चरना, भरत के चरना, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम भृत जाइन बरना, बरना प्रणवा चरना, प्रणव प्रथम, प्रणव प्रथम, प्रणव भरत के चरना, प्रणव पवन प्रणव
प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन राम सर चाप हृदय आगार बसई राम सर चाप धर प्रणवों पवन कुमार पवन कुमार पवन श्री रामचरितमानस में वर्णित युगल संतों की वंदना की पंक्तियां अभी हम लोगों ने गाई और सुनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रणवों प्रथम भरत के चरणा। श्री भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं जिनका नियम और व्रत अवर्णनीय है। इसी तरह श्री पवन कुमार जी की वंदना करते हैं, खलों के वन के लिए जो अग्नि के तुल्य हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री राम जी धनुष बाण धारण करके विराजमान रहते हैं। श्री भरत जी ग्रही भक्त हैं, श्री हनुमान जी विरक्त संत हैं और दोनों अद्भुत हैं। राम जी से अधिक भरत जी की महिमा है। एक बार विचार किया गया कि श्री सीता राम लक्ष्मण वन में रहते हैं और श्री भरत भवन में रहते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? श्री तुलसीदास जी ने कहा राम लखन सिय कानन बसही। वे वन में बसते हैं बस। राम लखन सिय कानन बसही और श्री भरत का भरत भवन बसी तप तन कसही। श्री भरत जी भवन में रहकर तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वनवासी बने वे तीन, श्री राम, श्री सीता मैया, श्री लक्ष्मण जी। वे वनवासी बनकर विचरण कर रहे हैं, वनों में वास कर रहे हैं, और श्री भरत भवन में रहकर तपश्चर्या कर रहे हैं। तो दोनों पर विचार किया गया
दोनों ओर देखा गया। श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी की ओर और श्री भरत जी की ओर। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दुहु दिशि समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। श्री भरत जी की महिमा राम जी से भी अधिक, राम जी की कृपा से श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि भरत जी बिल्कुल राम जी की तरह ही हैं। कहा भी है, भरत राम ही की अनुहारी, राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी। सहसा 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 लखन सकई नर नारी, सहसा लखना सकई नर नारी, सहसा सहसा लखन सकई नर नारी, सहसा नर नारी, सहसा भरत राम ही की अनुहारी, राम ही की, राम ही की, राम ही की। भरत जी बिल्कुल राम जी की तरह है, और जो देखता उसे लगता है राम जी मिल गए। भरत जी को देखकर सबको लगता है कि राम जी मिल गए, लेकिन जब वो विचार करता है तो भरत जी केवल राम जी के ही रूप नहीं, उनकी महिमा तो राम जी से भी अधिक है। भरत जी को देखकर लोगों को लगता है कि श्री सीताराम मिल गए। क्यों? क्योंकि भरत हृदय सिय राम निवासु, इसलिए उनके मिलने से भगवान के मिलन का सुख मिलता है। और एक अद्भुत बात है, यही बात श्री हनुमान जी के संग है। हनुमान जी को जो देखता है उसे लगता है कि हमारे राम जी हैं। जब श्री भरत जी से आकर हनुमान जी मिले अयोध्या में, तो हनुमान जी से श्री भरत जी ने कहा कि भैया आपने इतना शुभ समाचार दिया, आप समाचार दाता कौन हैं? श्री हनुमान जी ने कहा, भरत भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं पवन का बेटा मारुत सुत कपि हनुमाना, मैं पवन पुत्र वानर, नाम मेरा हनुमान, राम जी का सेवक। आपने बाण मारा था, मैं गिर गया था, वही हनुमान हूं। श्री भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि भैया ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं, मेरे नेत्र कह रहे हैं कि तुम हनुमान हो, क्योंकि पहचान पुरानी है। लेकिन जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो ये नहीं लगता कि मैं हनुमान जी से मिल रहा हूं। हृदय से लगाता हूं तो यह लगता है, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुझे राम पीरीते। आज मुझे मेरे राम जी मिल गए। अब भरत जी ऐसा कह रहे हैं, क्यों लग रहा है उन्हें ऐसा? इसलिए क्योंकि हनुमान जी के हृदय में भी जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जो राम जी से भरे हैं उन्हें जो मिलेगा उसे लगेगा कि राम जी मिल गए। श्री विभीषण जी भी हनुमान जी से यही कहते हैं कि आप कहीं दीन बंधु राम जी तो नहीं है, क्योंकि हनुमान जी राम जी की सुगंध से भरे हैं। तो पहली बात तो यह है कि दोनों श्री भरत और श्री हनुमान जी राम जी के ही रूप हैं।
और इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त चाहे गृही हो और भक्त चाहे विरक्त हो, भक्त चाहे गृहस्थ हो, भक्त चाहे विरक्त हो, पर वो भगवान से ऐसा भरा रहता है कि उसके मिलने से भगवान के मिलन का सुख प्राप्त होता है। लगता है कि आज भगवान मिल गए, प्रभु मिल गए, लेकिन भक्त की महिमा यहीं तक नहीं है। भगवान कहते मोहिते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक समझो। और सचमुच श्री हनुमान जी वैसे ही है। भगत बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान। भक्त बड़े हैं, भगवान छोटे हैं। भगत बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान। और सेतु बांध रघुपति गए और लांघ गए हनुमान। राम जी समुद्र पर पुल बनाकर उस पार गए और हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मुख में रखी, वो लांघ कर चले गए। किसी ने हनुमान जी से कहा कि मुद्रिका कोई मुख में रखने की चीज है? कुछ लोग बोले हनुमान जी ठहरे बानर, इन्होंने मुद्रिका जैसे आभूषण तो कभी देखे नहीं, और पास में कोई ऐसा वस्त्र भी नहीं धारण करते जिसकी जेब में रख सके, तो मुख में रख लिया। पर बात यह नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हनुमान जी। हनुमान जी से किसी ने कहा क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी बोले नहीं, मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। श्री जानकी माता ने मुद्रिका को देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम मुख में रखकर सागर पार कर गए। भगवान तो पुल बना कर गए और हनुमान जी छलांग लगाकर पार हो गए। ये राम ते अधिक राम कर दासा। ऐसे ही श्री भरत जी के लिए राम जी गए, पर जब भरत जी आए, राम जी के समय धूप बनी रही, लेकिन जब भरत जी आए तो धूप नहीं, बादलों ने छाया कर दी। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहाई बरबात, और तस्मग भयउ न राम कहां, जसभा भरत ही जात। राम ते अधिक राम कर दासा। और यहां तक श्री भरत के बारे में भगवान राम ने कहा कि देखो, तुम लोग मुझे राजा बनाने के लिए चित्रकूट आए हो। ऐसा समझ लो कि राजा दो हैं, एक मैं एक भरत, पर अंतर यही है मैं रथ पर बैठकर आया और आप लोग मेरे पीछे पैदल पैदल चलकर आए। और जब श्री भरत आए तो आप लोग सवारियों पर बैठकर आए, भरत जी पैदल पैदल चलकर आए। तो अब ये बताओ कौन सा राजा पसंद है, जो स्वयं पैदल चल के तुम्हें सवारी में बिठाए, या वो राजा पसंद है जो खुद रथ में बैठकर तुम्हें पैदल चलाए? इसलिए सब विधि भरत सराहन जो, भरत जी सराहना के लायक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप आगे आगे आए, भरत जी पीछे पीछे? नियम है, जो बड़ा होता है वो आगे आगे चलता है, जो छोटा होता है वो पीछे पीछे चलता है। तो भरत जी छोटे हैं, आप बड़े हैं। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, कभी कभी दूसरी घटना भी घटती है। कहा कैसे? बोले कोई बड़ा महात्मा आने वाला होता है तो उसके प्रचारक आगे आगे जाते हैं। तो भरत तुम इतने बड़े महात्मा हो कि हम तो तुम्हारे प्रचारक हैं, आगे घूम घूम कर तुम्हारा ही प्रचार करते रहे, तुम्हारी ही चर्चा करते रहे। तो भगवान कहते हैं कि भरत मुझसे अधिक, राम ते अधिक राम कर दासा। किसी ने कहा कि भरत जी अधिक कैसे? भगवान ने कहा कि देखो, अधिक ऐसे कि अयोध्या की परिस्थिति में मैं सुधार नहीं कर सका, छोड़कर आ गया।
चित्रकूट आ गया, पर परिस्थिति बदल नहीं सका। लेकिन भरत जी ने उसी परिस्थिति को सुधार दिया, उसी परिस्थिति को सुधार दिया। तो मैं ये कहता हूं कि जगत में उठने वाली विडंबनाओं को मैं दूर नहीं कर पाता, ये संतों की महिमा है जो उस विडंबना को भक्ति में बदल देते हैं, दूर कर देते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा। अच्छा, सचमुच भरत जी ने किया क्या? वो तो गृहस्थ संत है। अब आप देखो, जैसे किसी के रसोई घर में उतने ही बर्तन हो तो उन्हीं बर्तनों में काम चला लेती माताएं, इसकी दाल उसमें, इसकी सब्जी उसमें, ये खाली हो गई फिर उसमें। तो इसी तरह हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं उन्हीं से विपत्ति आती है। पहली बात यह कि मंथरा तब तक सफल नहीं हुई जब तक श्री भरत रहे। इसका अर्थ यह है कि कुमति सुमति हमारे हृदय में रहती है, सुमति कुमति सबके उर रहा ही। अच्छा, जिस हृदय में सुमति कुमति उसी हृदय में भगवान है। और कैकेयी माता का भवन मानो जीवन का दर्शन है। उनके जिस भवन में सुमति के भरत रहते हैं उसी में कुमति की मंथरा रहती है और उसी में भगवान रहते हैं। लेकिन जब तक भरत जी रहे, मंथरा रही तो, पर वह अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुई। पर भरत जी के जाते ही मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखो कितनी बढ़िया बात है। एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एलोपैथी के मर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा आपको डायबिटीज है? हमने कहा हाँ है। तो बोले देखो हम अपने एलोपैथी के ढंग से विचार करके गंभीर बात बताने, ये मिटेगी नहीं। तो हमने कहा करें क्या? कहा आप तो समय से दवा खाते रहो, परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी। उन्होंने तो डायबिटीज के संदर्भ में बात कही थी, मुझे जीवन के संदर्भ में ये बात सही लगने लगी। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब मन की डायबिटीज है, ये मिटेंगे नहीं। इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो सत्संग की दवाई खाओ, कुसंग का परहेज करो तो कंट्रोल में बने रहेंगे। और ये मिटने वाले नहीं है। हमारे नाखून निकलते हैं, हम नेल कटर तैयार रखते हैं काटने के लिए, बाल निकलते हैं बनाने के लिए औजार तैयार रखते हैं, पर इनका निकलना बंद नहीं होता बालों का, और नाखूनों का बढ़ना बंद नहीं होता। मैं भी आपसे कहता हूं कि विकारों का मन में आना बंद नहीं होगा। आप तो सत्संग का उपचार करते रहो, यही एक उपाय है। इसलिए सत्संग, और यही कारण है कि कुमति की मंथरा के साथ सुमति के भरत, पर भरत जी भेज दिए गए ननिहाल। तो 3 गए वन में, श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी। क्यों गए? क्योंकि अयोध्या में 3 ही आ गए थे और 3 की वजह से 3 ही गए। कौन कौन आए? का अयोध्या में लोभ आया मंथरा के मन में, और क्रोध आया कैकेयी माता के मन में, और काम आया श्री दशरथ जी के मन में। 3 आए, काम क्रोध और लोभ, और 3 आए तो 3 ही बन गए। काम आया तो राम जी वन में चले गए, क्रोध आया तो सीता जी वन में चली गई, और लोभ आया तो लक्ष्मण जी वन में चले गए। इसका अर्थ क्या? काम के आने पर राम जी क्यों चले गए? इसलिए क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू की रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। काम के आते ही राम जी वन चले गए, और क्रोध के आते ही सीता जी। सीता जी कौन है? का शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी शांति स्वरूपिणी है, तो क्रोध के आने पर शांति चली गई। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि महाराज जब हमें क्रोध आता है तो बड़ी शांति मिलती है। क्रोध आने पर शांति नहीं मिलती।
वर्षा ऋतु के वर्णन में तुलसीदास जी कहते हैं, खोजत कतहु मिलत नहीं धूरी। पानी बरसता है, धूल मिलती नहीं, दिखाई नहीं देती। खोजत कतहु मिलत नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। तो क्रोध आने पर शांति चली गई, काम आने पर श्री राम चले गए, और लोभ आने पर लक्ष्मण जी तो त्याग के रूप हैं। देह गेह सब सन तृण तोरे, देह की अहमता नहीं है, गेह की ममता नहीं है, और जिनके मन में अहमता ममता का संस्कार नहीं, भगवान की भक्ति का भाव है, लोभ आने पर वे तो वे जगह ही छोड़कर चल देते हैं। तो 3 आए और 3 गए, गए कि नहीं? काम क्रोध लोभ आए और श्री सीता राम लक्ष्मण बन गए। अब परिस्थिति बिगड़ गई, 3 गए, गए कि नहीं? काम क्रोध लोभ आए और श्री सीता राम लक्ष्मण बन गए। अब परिस्थिति बिगड़ गई। गुरु जी ने समझा कि बिना संत के परिस्थिति सुधरेगी नहीं। श्री भरत जी को बुलाया, गुरु बुलाई पठे 2 भाई, दोनों भाइयों को बुलाया। अब आप विचार करना, काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण 3 बन गए श्री सीता राम लक्ष्मण, और भरत जी ने क्या किया? कैकेयी माता के वचन सुनकर क्रोध किया। इसका अर्थ क्या? कि जिस क्रोध से इतना बड़ा उपद्रव हुआ, भरत जी ने वही क्रोध किया। गृहस्थ संत है, और गृहस्थ संत क्या करता है? सीढ़ी है, सीढ़ी को आप दीवार के सहारे लगा दो तो छत पर पहुंचा देगी, और सीढ़ी को आप कुएं में लगा दो तो नीचे उतार देगी। तो क्रोध भी एक सीढ़ी है, इसे आप लगाए कहां, यह तो सोचो। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो पतन के पाताल में पहुंचा देगी, और अगर उसको साधना के मार्ग पर लगाएंगे तो हमें साधना की ऊंचाई तक पहुंचा देगा क्रोध। तो जिस क्रोध से हमारा अमंगल होता है, उसी क्रोध से हमारा मंगल होता है। आप ऐसे सोचो, जिस आग से घर जलता है, उसी आग से घर चलता है। अगर घर में आग न हो तो भोजन बने कैसे? आग में ही भोजन बनेगा, और भोजन करके परिवार वाले प्रसन्न होंगे। तो जिस आग से घर चलता है, उसी आग से घर जलता है। इसी तरह क्रोध की आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि गृहस्थ व्यक्ति वो है कि जिन विकारों के कारण अयोध्या के घर में आग लग गई, श्री भरत जी ने उसी आग से घर को बचा लिया, उसी क्रोध का सदुपयोग किया। कैकेयी माता के जिस क्रोध ने भगवान को अवधवासियों से दूर कर दिया, कैकेयी माता के क्रोध ने अवधवासियों से भगवान को दूर कर दिया, और धन्य है भरत जी के उसी क्रोध ने अवधवासियों को चित्रकूट में जाकर राम जी से मिला दिया। और अवधवासियों की कौन कहे, स्वयं कैकेयी माता भी जाकर राम जी से मिल गई चित्रकूट में। ये हैं श्री भरत। तो भरत जी के क्रोध ने, और मैं इसे कहूंगा कि जिस विषैले तत्व को खाकर हम बीमार होते हैं, वैद्य उसी विषैले तत्व से औषधि तैयार करके हमारा जीवन बचा लेता है। तत्व वही है, पर वैद्य ने बनाई, औषधि बनाई। और यही कारण है कि भरत जी को औषधि बनाना आता है। भरत जी वैद्य हैं, भरत जी संत हैं, भरत जी गृहस्थ संत हैं। राम जी तो विरक्तों की तरह जहां झंझट हुआ घर छोड़कर चित्रकूट चले गए, लेकिन भरत जी गृहस्थ संत की तरह जहां गड़बड़ी हुई वहीं समाज को सुधारने लगे। यह गृहस्थ संत भरत की महिमा है। तो क्रोध ने इसी, देखो कैंची होती है कपड़ा काटने के लिए, हा? और ये कैंची किसी समझदार दर्जी के हाथ में हो, टेलर
के हाथ में। हमारे राधे श्याम जी जानते हैं कपड़ा काटना, टेलरिंग। समझदार दर्जी के हाथ में हो तो कपड़े को ऐसा काटती है कि उस शरीर के ढकने लायक सुंदर कुर्ता बन जाता है। कैंची और चूहा उसी कुर्ते को काटता है। उसके दांत बड़े तेज होते हैं, काटने में वह भी बड़ा नंबर वन है, और जब काटता है तो बने बनाए कुर्ते को बिगाड़ के रख देता है। कहते इसने सत्यानाश कर दिया, कुर्ता बिगड़ गया। और दर्जी आपके सामने ही कपड़े को काटता है। तो मैं यही कहता हूं कि अगर चूहे के हाथ काटना पड़ गया तो बना बनाया कुर्ता बिगड़ जाएगा, और अगर दर्जी के हाथ कैंची से कट गया तो बिगड़ा हुआ कुर्ता भी बन जाएगा। मैं भी आपसे कहता हूं, क्रोध अगर अज्ञानी के हाथ पड़ा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, और क्रोध का उपयोग अगर किसी गृहस्थ संत ने किया तो जीवन का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, भरत जी ने क्रोध किया और ऐसे ऐसे शब्द बोले जो संत तो नहीं बोल सकता। मालूम क्या कहा? वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मोह परिव न कीरा। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जीभ नहीं गल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? ये भरत बोल रहे हैं। अब एक सज्जन बोले कि साहब और तो सब ठीक है, लेकिन भरत जी ऐसे बोले तब ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो अपने बस में नहीं रहे। अरे संत ऐसे क्रोध करते हुए, दुर्वचन बोलते हुए भी दिखाई दें तो भी समझ लेना चाहिए कि सब बाहर बाहर से है। जब कैकेयी माता को ये अपशब्द कहे, क्यों कहे? क्योंकि कैकेयी माता के मन में भरत जी के प्रति आसक्ति का फोड़ा है। उन्हें भरत जी से आसक्ति है, और आसक्ति तब मिटती है कि जिसके प्रति आसक्ति हो वही अपमान कर दे तो आसक्ति के फोड़े का ऑपरेशन हो जाता है। भरत जी के प्रति कैकेयी माता के मन में आसक्ति है, इसलिए भरत जी ने ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग किया कि जो आसक्ति का फोड़ा था वो फूट गया। और कैकेयी माता ने रोकर कहा कि जिसके लिए अयोध्या का राज्य सिंहासन सुरक्षित कराया वो गालियां दे रहा है, और जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा वो जाते समय चरणों में प्रणाम करके गया, राम तुम ही ठीक हो, तुम ही ठीक हो, तुम ही ठीक हो। और भरत जी मन ही मन खुश हुए कि ऑपरेशन सफल हो गया। भरत जी मन ही मन कहते हैं कि मां, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम्हें राम जी ही ठीक लगे, तुम्हें राम जी ठीक लगे। आसक्ति का स्थान भक्ति ले ले, आसक्ति का स्थान भक्ति ले ले। भरत जी कभी कैकेयी माता को दोषी नहीं मानते। जब मंथरा आई, कैकेयी माता के तो वस्त्र आभूषण उतार दिए, इसने उतरवा दिए, और अपने वस्त्र आभूषण श्रृंगार करके आई। शत्रुघ्न जी ने देखा। अच्छा, पूरे मानस में शत्रुघ्न जी की यह विशेषता है कि वो बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोले, कहीं नहीं बोले। किसी ने कहा कि आप बोलते नहीं हो, शत्रुघ्न जी बोले हमारे बोलने का काम ही नहीं है। तो आप बात नहीं करते? बोले हम बात वाले नहीं हैं, हम लात वाले। तो पहले बोले बात करने के लिए बड़े हैं भरत जी, और जब बात बात में बात नहीं बनती तो लात अपने आप उठ जाती है। और बात मुंह से निकलती है, और मुंह ऊपर है और लात नीचे है। लात जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बात होनी चाहिए। पहले बात हो। शत्रुघ्न जी कुछ बोले ही नहीं, वो आई, भरत जी आ गए, भरत जी आ गए, बड़ी खुश होते हुए आई।
शत्रुघ्न जी ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। होमगी लात तक कुबर मारा, लात का प्रहार कुबड़ पर किया। अब यह भी देखो बड़ी सांकेतिक भाषा है, कुबड़ के कारण ही तो वो टेढ़ी दिखती है। अच्छा, जिसके कुबड़ हो और कुबड़ के कारण कोई झुका हुआ हो, तो उस झुके हुए को देखकर कोई उसे नम्र समझे, बड़ा नम्र है, बिल्कुल झुका ही रहता है। ये झुकना महानता नहीं, उसकी मजबूरी है। एक आदमी ने कहा कि वो जो बेसबब पांव छूता है, हृदय में श्रद्धा है नहीं महाराज, वो जो बेसबब पांव छूता है उससे बचो, वह आदमी नहीं जूता है। अब ये झुकी दिखती है, झुकी है नहीं, कुबड़ के कारण। अच्छा, जो ऐसी झुकी दिखती है इसकी बुराई तो पीछे पता लगती है, आगे से तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। और शत्रुघ्न जी ने वही बुराई देखी पीछे, होमगी लात तक कुबर मारा। इस कुबड़ के कारण यह नम्र दिखती है। तो क्या बोली, अरे मैंने क्या बिगाड़ा जो ऐसा फल मिल रहा है मुझे। शत्रुघ्न जी बोले कि दिमाग भी गड़बड़ है। तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, पर भरत जी का नहीं 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 शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसे मत मारो। हाँ, शत्रुघ्न जी रुक गए। क्यों? अरे ये तो मंदमती है, नाम मंथरा मंदमती। पर हमारी कैकेयी माता तो विदुषी हैं। शत्रुघ्न जी कांप गए। तो आप कहना चाहते हैं कि इसे मिलने वाली सजा उन्हें मिले? भरत जी बोले नहीं, कैकेयी जी का भी अपराध नहीं। फिर कहिए, देखो मंथरा ने भड़काया और भड़की कैकेयी माता, लेकिन तुम्हें यह याद है शत्रुघ्न किसके कारण भड़की? क्या मंथरा ने यही कहा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा बेटा विदेश में, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है? तो बेटे के कारण ही तो भड़की। अब बेटा न होता तो इनके मन में मोह कहां से पैदा होता? मुझे लगता है कि मेरे कारण ही सारा अनर्थ हुआ है, इसलिए मैं मानता हूं कि अपराधी कोई नहीं, मही सकल अनर्थ कर मूला। अपराधी तो मैं ही हूं। इससे सिद्ध होता है कि कैकेयी जी को अपराधी नहीं मानते हैं, लेकिन कैकेयी जी के मन में फिर आसक्ति ना हो जाए, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। ये क्रोध का सदुपयोग है। ये आग जलाकर आग से अपने को बचाकर पूरे परिवार का पालन करने का उपक्रम है। और भरत जी ने वही किया, क्रोध नहीं। अच्छा, अगर क्रोध होता तो कैकेयी जी को चित्रकूट ले क्यों जाते? कहते सब जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, यही कहते। यहां तक कि महाराज दशरथ तक ने यही कहा। जब रावण के मरने पर राम जी लक्ष्मण जी प्रार्थना करते हैं लंका में, तो इंद्र के साथ महाराज दशरथ आए। अब लोग तो बड़े अजीब अजीब हैं, कहने साहब ये बातें तो हमें गलत लगती है। हमने कहा क्यों? बोले दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया, फिर आ गए, स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर आ गए। बोले ये बात ऐसे ही लिख दी हमने। क्यों? बोले हमारे पिताजी को मरे 7 साल हो गए और हम ये जानते हैं कि वे स्वर्ग ही गए, पर वे तो आज तक लौटे नहीं। जब दशरथ जी, राम जी के पिताजी, तो हमारे पिताजी भी लौट के आते तो मानते कि रामायण में सही लिखा है। अब बोलो। तो हमने उनसे निवेदन किया, हमने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा तुम्हारे पिताजी जीवन में कितनी बार स्वर्ग गए? बोले वे तो एक बार गए बस। और हमने कहा दशरथ जी कितने बार जाते थे? आगे हो यही स्वरूपति ले अरग सिंहासन आसन दे। दशरथ जी अपने जीवन में कई बार इंद्र के पास गए, कई बार स्वर्ग गए। जो जीवन में कई बार गया हो और आया हो, वह मरने के लिए भी गया, तो उसके बाद मरकर भी स्वर्ग से धरा पर आ गया। इसमें क्या आश्चर्य है? बोले हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है। दशरथ जी आए, राम जी
को देखा, तनय बिलो की नयन जल छाए। कुशल मंगल के बाद लक्ष्मण जी ने कहा, पिताजी आप यहां आए, चित्रकूट में आ जाते, सबसे मिलना हो जाता। दशरथ जी ने आंसू भरकर कहा कि मैं चित्रकूट में जानकर नहीं आया, इंद्र तो आए थे, मैं नहीं आया। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं आया चित्रकूट में क्योंकि वहां अवध वासियों के साथ कैकेयी भी आई थी। और दशरथ जी कहते हैं कि मैंने महारानी कैकेयी से कह दिया था, आंख ओट उठ बैठी जाई, तो मेरी आंखों से दूर हो जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तो दशरथ जी चित्रकूट इसलिए नहीं आए कि कैकेयी को देखना पड़ेगा। पर भरत जी का क्रोध ऐसा नहीं है। भरत जी ने क्रोध तो किया, लेकिन मां को साथ लेकर चित्रकूट गए, राम जी का दर्शन कराया। तो संत का क्रोध इसलिए होता है ताकि व्यक्ति भगवान से मिल सके, और भरत जी ने वही किया। धन्य है ऐसा क्रोध, ये क्रोध का सदुपयोग। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं, अटपटी लगेगी, भरत जी जैसा क्रोध ही नहीं, पर क्रोध हो तो ऐसा, और भरत जी जैसा लोभ ही नहीं। लोभ कहां, उन्होंने अयोध्या का राज्य त्याग दिया। अरे पहले बात सुनो, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, राय राज पद तुम कह दीना, राय राज तज दीना, राय राज पद तुम तज दीना, राय राज पद तुम तज दीना, राजपद तुम, राजपद तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजा का पद दिया है, पिता की आज्ञा स्वीकार करो। श्री भरत जी ने सुना, माताएं भी कह रही हैं पूत पथ्य गुरु आय सुहाई, मंत्री भी कह रहे हैं कीजिए गुरु आय सुअवसी। पर श्री भरत सजल लोचन होकर हाथ जोड़कर एक ही बात कहते, पर संत के ढंग से। और संत का ढंग क्या? भरत जी ने ऐसे नहीं कहते, नहीं हमें ये नहीं चाहिए ना। भरत जी कहते हैं आप जो कह रहे हैं ये उचित है, इसका पालन करने से मेरा भला होगा, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राज्य पद मुझे नहीं चाहिए। अब मान भी रख दिया और सही बात भी कह दी। सच बोलने का ढंग आना चाहिए। वो कोई सच है कि कहता है तो है भले की, लेकिन बुरी तरह, भले की भी कहे बुरी तरह कहे। एक आदमी के घर आया मेहमान, जल्दी जा रहा था, गृह स्वामी ने कहा कि भोजन बनवा देता हूं। नहीं जल्दी है, बहुत जल्दी है। अच्छा बाजार से मंगवा देता हूं, जलपान तो करो। अपने बेटे को 10 रुपए दिया, गरम गरम जलेबी ले आना। बेटा चला, पिता बोला गरम का अर्थ जानते हो, जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। बेटा गया, 10 रुपए दे दिए, हलवाई जलेबी बना रहा था, और जैसे ही उसने कढ़ाई से जलेबी निकाली तो चाशनी वाली कढ़ाई में डाले गई। बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब वो एक ही कढ़ाई की जलेबी ले जाए तो उसमें कोई स्वाद होगा?
वो एक कढ़ाई में जलेबी सिकी खरी होगी, खरी जलेबी, कच्चापन नहीं है उसमें, बिल्कुल खरी है, लेकिन स्वाद नहीं है। इसी तरह अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक कर सामने वाले को शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए, ताकि बात मीठी लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर उसके साथ प्रिय बोलो। भरत जी यही कर रहे हैं। और हमारे लक्ष्मण जी वही बात राम जी ने कही तो परशुराम जी थोड़े शांत हो गए। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने। और राम जी ने भी यही कहा, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। महाराज धनुष छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया। यही लक्ष्मण जी का ढंग देखो। श्री लक्ष्मण जी क्या बोले, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, इतनी देर से आंखें निकाल रहे हो। ले अब बात वही है। तो हमारे लक्ष्मणी तो एक ही कढ़ाई की निकली जलेबी परोसते हैं। आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, सच तो वो है कि जो सफा होता है साफ कहता है, बुरा लगे भला। लेकिन भरत जी संत हैं, संत के लक्षण बता रहे, कैसे बोले, जिसे समाज में बोलना आ गया, लोगों के बीच में बात करना आ गया, उठना बैठना आ गया। भरत जी वही करते हैं, सच्ची बात कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, पर आदरपूर्वक आप लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित कह रहे हैं, पर मुझे नहीं। गुरु जी ने कहा कि भरत, तो क्या तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि तुम त्यागी हो, तुम्हारे मन में लोभ नहीं है, अयोध्या के इतने बड़े राज्य पद का त्याग कर रहे हो। भरत जी की जगह दूसरा कोई होता तो यही कहता कि अब गुरु जी अब इसमें क्या संदेह, क्या इसमें है ही नहीं, हमें कोई, हमें लोभ नहीं, हमें नहीं चाहिए, चाहे जिसको हमें। पर भरत जी क्या कहते हैं, गुरु जी मुझे लोभ है, मेरे मन में बहुत बड़ा लोभ है, इसलिए ये पद छोड़ रहा हूं। गुरु जी बोले ये बात समझ में नहीं आई, त्यागी लोग पद छोड़ते हैं, लोभी आदमी थोड़ा ही पद छोड़ता है। श्री भरत जी बोले गुरु जी कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। काका बोल, किसी लोभी को बड़ा पद मिले तो छोटा पद छोड़ देता है, बड़ा पद मिले तो छोटा पद छोड़ते देर ही नहीं लगती उसे। मान लो किसी के पास 10 रुपए हो और दूसरा कोई 100 रुपए दिखाए, हमें दे दो, हमें मिल जाए, एक शर्त है, क्या बोल 10 का छोड़ो तो मिलेगा। तो विचार करेगा कि विचार कर रहे हैं, फिर देखते हैं, छोड़ने में देर नहीं लगेगी, 100 का मिल रहा है, ये पड़ा 10 का, तुम तो 100 का दे। तो लोभ के कारण ही तो 10 रुपए का त्याग किया। गुरु जी बोले तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है। भरत जी बोले हां गुरुदेव है। कहा कौन सा पद? कहा आपनी दारुण दीनता सबई कहो समुझाए, आपनी दारुण दीनता सबई कहो सिरुनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन ही न जाए। मैं राम जी के पद कमलों को चाहता हूं गुरुदेव, और ये राम जी का पद है, और गुरुदेव ये पद एक है और राम जी के पद कमल 2 हैं। गुरुदेव जिसे 2-2 पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये भरत जी का त्याग नहीं, लोभ बोल रहा है। और कितनी अद्भुत बात है, लोभ को छोड़ना नहीं है, बड़े से जोड़ना है। ये लोभ छूटेगा भी नहीं, ये लोभ बड़ा हो जाए बड़े से जुड़कर। जैसे भगवान वामन बने तो छोटे से, और जब विराट बने तो उनके हाथ में जो दंड था वह भी विराट हो गया, जिम वामन कर दंड। तो सबसे उत्तम बात यह है कि अपने लोभ को
बड़ा बना लो। एक महात्मा थे, तो उनके पास एक सज्जन जाते और जाते ही, आहा महाराज आप तो बड़े त्यागी, जीवन धन्य हो गया, आप तो बड़े त्यागी। महात्मा बोले, हो गई हमारी प्रशंसा, राम राम कर, सीता राम कर और कोई बात कर। अरे बोले, नहीं नहीं महाराज, आप जैसा कोई त्यागी नहीं, आप तो बहुत बड़े त्यागी। अब महात्मा परेशान हो गए और वो बार बार, हाँ आप जैसा कोई त्यागी नहीं। सो महात्मा उसी के सामने दंडवत करके बोले, तुम्हारे जैसा कोई त्यागी नहीं, हम प्रणाम कर रहे हैं। अब वो परेशान और वो प्रणाम करेंगे, और यह तेरे जैसा कोई त्यागी है ही नहीं। तो बोले, महाराज हम काहे के त्यागी? महात्मा बोले, तो हम काहे के त्यागी? बोले, आपने जगदीश भगवान के लिए जगत छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है, जगत छोड़ दिया जगदीश के लिए। अच्छा हमें एक बात बताओ, कीमती जगदीश है कि जगत? बोले, कीमती तो जगदीश है। भगवान महात्मा बोले, तो हम काहे के त्यागी? ज्यादा कीमती के लिए कम कीमती छोड़ा। त्यागी तो तुम हो कि तुमने जगत के पीछे जगदीश को ही छोड़ दिया। इतने बड़े त्यागी हो। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भरत जी का लोभ, और लोभ को इतना बड़ा बना लिया, इतना बड़ा। और भरत जी का काम बताऊं? भरत जी संत हैं, काम है। काम कैसे? जब उन्होंने श्री सीताराम जी का दर्शन चित्रकूट में किया, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, बल कल बल कर बसन जटिल तनु कामा, बल कर बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जटिल तनु श्यामा, बल कर जटिल तनु श्यामा, बल कर। आगे उपमा देखो कितनी सुंदर है। जनु मुनि वेश कीन रति कामा, रति कामा जनु रति कामा, बल कर जटिल तनु श्यामा, बल कर बसन बसन। जनु मुनि वेश कीन रति कामा। श्री भरत राम जी को देखते हैं, सीताराम जी को ऐसे लगता है जैसे रति काम प्रकट हो गया। लाज ही तन शोभा निरखि कोटि कोटि शत काम। यह काम को बड़ा बना लिया, इतना बड़ा बना लिया कि जो काम जगत से जुड़ा था वह काम जगदीश से जुड़ गया, भगवान से जुड़ गया। और यह इतनी अद्भुत रूपांतरण की कला रामचरितमानस में सिखाई गई। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में गोपियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, और जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। गोपियों ने अपने काम को श्याम से जोड़ दिया। जगत पिता ब्रह्मा जी उनकी चरण धूलि माथे से लगाते हैं। और तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं अंत में,
महाराज सब में कोई ना कोई विकार होता, मुझ में भी है। भगवान बोले तो क्या करें? बोले आप इसको रूपांतरित कर दो। कौन कौन से विकार हैं? बोले एक तो काम है और एक लोभ है, और इनको बदल दो। कहा कैसे बदलें? कहा भगवान एक काम करो, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम। सौंदर्य देखने की जो भावना है कामी के मन में, वो हे श्री राम आपको देखने की भावना मेरे मन में हो जाए। और लगन, लोभी आदमी के पास पैसे रख दो, रुपया, और पहली बार उसे मान लो 2000 रुपए मिले हो, 100 के नोट, गिनेगा अकेले में, पहली बार मिले, ऐसे बड़ा खुश होगा बहुत। फिर देखेगा पूरे हैं कि नहीं, फिर देख के रख, फिर उसे आलस ही नहीं लगेगा कि एक बार गिन लिया, गिन गए बराबर। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, रेसठ सदा रंक के धन ज्यों, पुनि पुनि प्रभु ही संभाले। इसी तरह भगवान को संभालते रहे। ये लोभ की लगन भगवान का नाम लेने में लग जाए, भगवान आपके स्मरण में लग जाए, और काम की भावना आपको देखने के लिए लग जाए। और ये भरत जी का काम है, जो राम जी को देखकर उन्हें लगता है जनु मुनिवेश कीन रति कामा। अच्छा, एक अद्भुत बात, हमारे संतों का काम है। माता मीरा क्या कहती है? माथे से लगाते हैं। और तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं अंत में? महाराज सब में कोई ना कोई विकार होता, मुझ में भी है। भगवान बोले तो क्या करें? बोले आप इसको रूपांतरित कर दो। कौन कौन से विकार हैं? बोले एक तो काम है और एक लोभ है, और इनको बदल दो। कहा कैसे बदलें? कहा भगवान एक काम करो, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम। सौंदर्य देखने की जो भावना है कामी के मन में, वो हे श्री राम आपको देखने की भावना मेरे मन में हो जाए। और लगन, लोभी आदमी के पास पैसे रख दो, रुपया, और पहली बार उसे मान लो 2000 रुपए मिले हो, 100 के नोट, गिनेगा अकेले में, पहली बार मिले, ऐसे बड़ा खुश होगा बहुत। फिर देखेगा पूरे हैं कि नहीं, फिर देख के रख, फिर उसे आलस ही नहीं लगेगा कि एक बार गिन लिया, गिन गए बराबर। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, रेसठ सदा रंक के धन ज्यों, पुनि पुनि प्रभु ही संभाले। इसी तरह भगवान को संभालते रहे। ये लोभ की लगन भगवान का नाम लेने में लग जाए, भगवान आपके स्मरण में लग जाए, और काम की भावना आपको देखने के लिए लग जाए। और ये भरत जी का काम है, जो राम जी को देखकर उन्हें लगता है जनु मुनिवेश कीन रति कामा। अच्छा, एक अद्भुत बात, हमारे संतों का काम है। माता मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर
मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब देखो एक और तो माता मीरा कहती हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये संसार का जो संबंध है वो भगवान से जोड़ लिया, लेकिन ये काम बड़ा हो गया। काम जगत से जुड़कर क्षुद्र हो जाता है, काम अभिमान से जुड़कर व्यक्ति का पतन कर देता है, और काम भगवान से जुड़ जाता है तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। और उनसे किसी ने कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है सो? वे कहती हैं ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, और गिरधर बर क्यों ना बरूं मारो चुड़ लो अमर हो जाए। गिरधर बर क्यों ना बर, ये काम का रूपांतरण है, ये संतों का काम है। जो श्याम से जुड़ा है, राम से जुड़ा है। हमारे बाबा कबीरदास जी कहते हैं राम मोर पियो मैं तो राम की बहुरिया, सखिए गाबहु मंगल चार आज मोरे घर आए राजा राम भरतार। ये काम राम से जुड़ गया। और मैं कहता हूं कि भरत जी के काम ने लोगों को राम से जोड़ दिया, जैसे माता मीरा के काम ने लोगों को श्याम से जोड़ दिया। अच्छा एक बात मैं आपसे बताऊं, भक्त का नाम न लो, भगवान का नाम लो, अपने आप भक्त का नाम न निकल पड़े मुंह से तो बताना। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है? और भगवान का एक नाम है गिरधर नागर। ये गिरधर नागर कहते ही मीरा माता याद आ जाती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, और नरसी के प्रभु साह संवलिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। सब बदल गई, वही चीजें हैं। अच्छा देखो एक बात मैं कहूं आपसे, आटे की रोटी बनती है और रोटी से पेट भरता है? आटे की रोटी बनती है और रोटी से पेट भरता है। जब आटे की ही बनती तो आटे से पेट क्यों नहीं भरता? रोटी के रूप में पेट आटे से ही भरता है, लेकिन आटे से नहीं भरता। इसका अर्थ यह है सूखा आटा उसी तरह का है जैसे हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और अगर कोई गुरुदेव भगवान या कोई साधना मिल जाए, हम इस आटे की रोटी बनाना सीख लें तो हमें सदा के लिए तृप्ति का अनुभव हो जाए। पर सूखा आटा मिला है, जब भूख लगती उसी को डालते मुंह में और फिर नहीं स्वाद आता तो फिर उगल देते हैं, लेकिन फिर भूख लगती है तो फिर यही जिंदगी है। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे काम को आप
अपने से जोड़ लो तो आटे की रोटी बन जाएगी। मेरे लोभ को आप अपने से जोड़ लो तो आटे की रोटी बन जाएगी। मेरे क्रोध को आप अपने से जोड़ लो तो आटे की रोटी बन जाएगी। और भरत जी ने यही किया है। यह हमारे जीवन की साधना है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का रूपांतरण करने की परंपरा सिखाई नहीं गई। हमें आटा तो भरपूर दिया गया, लेकिन रोटी बनाना सिखाया ही नहीं गया। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ग्रही संत श्री भरत, उन्होंने काम को, क्रोध को, लोभ को भगवान से जोड़कर जीवों को भगवान से जोड़ दिया। और इसीलिए जब गुरु जी ने कहा, भरत तुम राजा बन जाओ तो हर्ज क्या है, भरत जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मोहि राज हठी मोहि राज हठी देहु जब मोहि राज हठी जब ही तल जाइए तब मोहि राज राज मोहि राज राज मोहि राज। अगर आप मुझे राजा बना देंगे तो मेरे राज्य पद पर बैठते ही ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुजी बोले, भरत इस देश में बड़े बड़े दुर्दांत लोगों का राज्य रहा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ये तर्क हमारी समझ में नहीं आता। श्री भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव यह तो सोचें, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल जाएगी। यह है श्री भरत। गुरु जी ने कहा, ठीक है भरत। अब भरत जी क्या कह रहे हैं? गुरु जी, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार, और ते ही पियाई बारुनी कहो काह उपचार। किसी व्यक्ति का समय खराब हो, बुरे ग्रह लगे हों, और फिर वह बावला हो जाए, बात बस पगला जाए, ते ही पुनि बीछी मार, उसके बाद उसे बिच्छुनियां काट दे और उसको फिर मदिरा पिलाओ। ते ही पियाई ये बारूनी, और फिर ले जाओ किसी बड़े वैद्यराज के पास कि इसका उपचार करो।
कहु काह उपचारो, काहे का उपचार करे। और इस बात में भरत जी ने अयोध्या का पूरा चित्र खींच दिया। अयोध्या की दशा भी ऐसी है, ग्रह ग्रहित, बुरे ग्रह लगे हैं। जब सरस्वती माता आई तो क्या कहा गया, हरस हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। और ग्रह का नाम भी दिया आगे। जब मंथरा कैकेयी जी की वार्ता हुई तो कहा अवध 6.5 तब बोली। अवध 6.5 अच्छा 6.5 अगर 2 बार पड़ जाए तो 14 वर्ष हो ही जाते हैं। 14 वर्ष राम वनवासी। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, फिर सब बावले हो गए, बौरे हो गए, बौरा गए। क्यों? का महाराज दशरथ की मृत्यु ने सबको पागल बना दिया। कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भा सब लोक शोक बस बौरा। दशरथ जी के निधन का समाचार सुनकर सारा लोक बावला हो गया। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और तही पुनि बीछी मार, उसे बिच्छी काट ले। बिच्छू नहीं, बिच्छुनिया, बीछी मार। चलो बिच्छू ही मान लो तो भी कोई हर्ज नहीं। ये बीछी मारना क्या है? राम जी का वनगमन, नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। और ते ही पियाई ये बारूनी, उसे मदिरा पिला रहे हो। और ये मदिरा क्या है जिसका नशा हो जाता है? का सबते कठिन राज मद भाई। ये जब तक न पान करो तब तक आदमी होश में रहता, और पान करने के बाद फिर उसे होश नहीं। पहले वो सबको सुनाता है कि हमारी सुनो, हमारी सुनो, हमारी सुनो, और जब उसे होश नहीं रहता तो किसी की नहीं सुनता। अब जिसे राजमद की मदिरा पिला दो, फिर ले जाओ किसी वैद्य के पास कि इनका उपचार करो, क्या उपचार करेगा? कहो काह उपचार। इसलिए गुरुदेव ये ग्रह ग्रहित अयोध्या पर श्री राघवेंद्र के अनुग्रह की वर्षा होनी चाहिए। उनका अनुग्रह होगा। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुधयरु गुरुवर दायक, तेरो राहु केतु के गम्यता संग शनिश्चर हो, सवेरो जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकीनाथ सहाय। कौन बिगाड़ करे, ग्रहों से भगवान का अनुग्रह ही बचा सकता है। इसलिए गुरुदेव एक ही
आंक यह मन माही प्रात काल चली हूं प्रभु पाई। मेरा एक ही निश्चय है कि सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे। और सचमुच जीवन का सवेरा ही तब है जब व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ने लगे, और यही तो व्यर्थ जी है। एक महात्मा गए किसी घर में, उस परिवार की जो बहू थी, पुत्रवधू, बहुत सत्संगी थी, संतों का बड़ा आदर करती, गांव में रहती। तो महात्मा आए, सब बेटी से कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? वैसे तो उसकी उम्र 40 वर्ष थी, पर बोली गुरुजी हमारी उम्र 25 साल है। सास सुन रही थी कि देखो ये बाबा हैं, इन्हें उम्र क्या पूछना, और इस बहू को क्या होगा 25 साल बता रही है अपनी उम्र। तो कहा कि बेटी तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? सो बोले सास की उम्र तो अभी 10-12 साल। आप सास को हमारी उम्र 12 साल बता रही है। और बेटा तुम्हारे ससुर की उम्र क्या? बोले उनका भी जन्म ही नहीं हुआ है। तो सास निकली, बाबा जी क्या सिखा रहे हैं? ये 40 साल की अपने को 25 साल की बता रही है, और हमारी उम्र 12 साल और ससुर का जन्म ही नहीं। संत मुस्कुराए, बोले बेटी इन्हें समझाओ। बेटी ने कहा संत जी आप ही। कहा ये बिल्कुल ठीक कह रही है, 40 साल तो उम्र है, लेकिन होश आते आते भगवान का भजन शुरू करते करते जिसके कुछ साल बीत गए, उसके बाद जब से भजन किया तब से उम्र शुरू है। और माता जी आपने 10-12 साल से भजन शुरू, 10-12 साल उम्र है, ससुर ने भजन शुरू ही नहीं किया तो उनका जन्म ही नहीं है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम कब से भगवान से जुड़ते हैं। प्रातःकाल चलियऊं प्रभु पाई, सवेरे भगवान के पास चलेंगे। अरे परवाह क्या, परिस्थिति खराब है बनी रहे कोई बात नहीं, शाम से ही जुल्मतों ने घेरा है, खौफ ही खौफ है अंधेरा है, रात की तीरगी से डरना क्या, रात की गोद में ही तो सवेरा है। सवेरे चलेंगे, भगवान से मिलने चलेंगे। निश्चय हो गया। और भरत जी क्या कह रहे हैं? श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। अब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए। अब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तुम्हारे हो गए। श्याम
तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। भगवान से लगन करके प्रातः काल उनके दर्शन के लिए चलेंगे। अब देखो, गृहस्थ संत की बात कही जा रही, भगवान के दर्शन के लिए चलो जरूर, तो घर का इंतजाम ये सब बेकार की बात नहीं। ये गृहस्थ संत नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, पहले मंदिर चलो, घर अभी सोचो ही मत घर के बारे में, और लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं, भाई कमाल का आदमी है, घर की तरफ देखते ही नहीं। भगवान के मंदिर घर की तरफ देखा ही नहीं उसने कभी। अरे भाई, गृहस्थ संत हैं श्री भरत। आप मंदिर में गए, आपने मंदिर में भगवान को देखा, भक्ति भावना आई। क्यों आई? क्योंकि मंदिर भगवान का है। और वहां मंदिर में क्या कहा? तन मन धन सब तेरा, और मकान आपका है। आप देखो, मंदिर भगवान का और मकान हमारा। इसलिए हमने भगवान के पीछे इतना छोड़ दिया। अरे भाई, ये छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्योंकि ये घर भी भगवान ने दिया है, परिवारिक जन भगवान ने दिए हैं, ये शरीर भगवान ने दिया है, इनकी जिम्मेवारी हमें भगवान ने दी है। इनकी जिम्मेवारी पूरी करके चलेंगे तब तो मंदिर में भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। और जब इनकी जिम्मेवारी ही नहीं करेंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए घर का इंतजाम पहले, भगवान का दर्शन बाद में। ये बात अटपटी है, लेकिन ये सत्य है। माता कौशल्या राम जी को स्नान कराती। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, करी पौढ़ाए पौढ़ाए पौढ़ाए। उसके बाद निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नान। पहले यहां राम जी को बालक के रूप में देखिए। कौशल्या माता अपने बच्चे को नहलाती हैं, धुलाती हैं, श्रृंगार करती हैं, पालने में पुढ़ा देती हैं, लोरी गाती हैं, झूला झुलाती हैं, और जब भगवान सो जाते हैं तब कौशल्या जी स्नान करती हैं भगवान की पूजा के लिए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। ये गृहस्थोचित मर्यादा है। रामचरितमानस कह रहा है। हम तो रामचरितमानस की कही हुई बात कह रहे हैं, यह नहीं अरे बच्चों को स्कूल छोड़ो, बच्चे नहीं नहाए और तुम चल दे भाड़ में जाए, सब हमें किसी से कोई मतलब नहीं। और लोग कहते बड़ा भाई बच्चों की परवाह नहीं, इसकी परवाह नहीं, ऐसे ही छोड़। गृहस्थोचित धर्म का पालन भरत जी करते हैं। जब कहा कि अयोध्या की व्यवस्था, युवक बोले, घरों में वृद्धों ने कहा कि अयोध्या की व्यवस्था
युवक बोले घर में आग लगा दो ताकि लौटने का झंझट ही न रहे। वृद्ध बोले नहीं, आग नहीं, व्यवस्था करो। वृद्ध कहते व्यवस्था करो और युवक कहते आग लगाओ। चलो भरत जी से फैसला कराएं। भरत जी से पूछा तो भरत जी ने कहा कि नहीं, राम जी से मिलने सवेरे चलेंगे, पर पहले अयोध्या की व्यवस्था करेंगे। युवक बड़े निराश हुए। युवकों ने कहा हद हो गई, राम जी के लिए आप इतना भी नहीं छोड़ सकते? राम जी के लिए आप अयोध्या नहीं छोड़ सकते? भरत जी ने कहा छोड़ सकता हूं, पर अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो मैं अयोध्या छोड़ देता। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। मेरी नहीं है इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। हम तो कहते मेरी है इसलिए नहीं छोड़ सकता, पर भरत जी कहते मेरी नहीं है, राम जी की है, और राम जी की अयोध्या छोड़कर राम जी से मिलने जाऊं। अच्छा आपकी नहीं है? नहीं। बोले जब आपकी नहीं है तो राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, राजा। भरत जी ने कहा कि राजा तो बन जाए, लेकिन अयोध्या मेरी होती तो राजा बन जाता। कितनी अद्भुत बात है। अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो राजा बन जाता, अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो छोड़ के चला जाता। अयोध्या की संपत्ति मेरी है ही नहीं, इसलिए न मैं राजा बन सकता हूं न मैं छोड़ सकता हूं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। भरत जी का आदर्श यही है। जगत में रहकर अनासक्त योगी हैं श्री भरत। क्यों? क्योंकि अनुरक्त हैं वे श्री राम में। अनुरक्त राम जी में भरत समान कौन, और कौन है विरक्त संत पवन कुमार सा। हनुमान जी जैसा विरक्त कौन, और भरत जी जैसा अनुरक्त कौन। और इसीलिए वे जग से अनासक्त हैं, क्योंकि वे भगवान में आसक्त हैं। भगवान अयोध्या की व्यवस्था पहले, ताकि राम जी सुनकर प्रसन्न हों कि अयोध्या की व्यवस्था की है। लेकिन राजा नहीं बनूंगा, राज्य तो राम जी का है। आप विचार करो, ऐसा कौन त्यागी होगा जिसे पद तो नहीं चाहिए पर सेवा पूरी चाहिए। नहीं, ऐसे तो कोई भी त्यागी हो जाएगा, त्यागी हो नहीं हो। एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई तो मंच पे बड़ी भीड़, लोग खड़े हो गए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव था, भागवत की कथा, तो उछल कूद शुरू हुई। जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया, सब नाचने लगे प्रेम से। अच्छी बात है, उमंग में। और कुछ लोग तो मंच पे ही चढ़ गए। एक आदमी मंच पे जय कन्हैया लाल की जय, और उसने रुपए लुटाने शुरू किए। 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, 500 के 2 और 2000। अब 1000 तो है ही नहीं। तो नोट गिराए। लोगों ने देखा, कह रही ये तो नोट बरसा रहा। एक बोला हे भगवान, क्या कलयुग चला गया? कलयुग में तो ऐसा हो नहीं सकता। एक बोला जरा गौर से देखो, ये तो चवन्नी नहीं देता था किसी को। यह कथा का पूरा असर इसी पे हुआ है। दूसरा बोला रुको रुको, हम देखते हैं। उसने जब देखा तो असलियत क्या थी? श्रीमद् भागवत की पोथी पे जो रुपया चढ़ा था वही उठा उठा के जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल।